इस वीडियो के अंदर हम भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में जानेंगे और सारे राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में नहीं, जो हमारे 10th क्लास और 9th क्लास की बोर्ड क्लास के अंदर जो बोर्ड के पेपरों के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या जो आने के चांस है उनको भी लेंगे, क्योंकि अगर सारे राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हम इम्पोर्टेंट के ऊपर बात करेंगे। हाँ, इतनी चीज़ की गारंटी है कि जो चीज़ करवाई जाएगी यहाँ पे, जो राष्ट्रीय उद्यान मैं बताऊँगा आपको, यदि राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड अगर हमारे क्वेश्चन आता है मैप के अंदर तो इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा गारंटी के साथ। अब ये फिगर के साथ मैंने शो कर रखे हैं। फिगर के साथ इसलिए शो करे है, चित्र लगा रखे हैं मैंने साथ में जानवरों के जो जिसके लिए फेमस है वो, क्योंकि इमेज के जरिए यदि हम कोई चीज़ समझते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक हमारे माइंड के अंदर रहती है। इसलिए मैंने इसको इस जरिए से समझाने की कोशिश की है। फर्स्ट अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, ये है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें आपको ये गेंडा दिखाई दे रहा है। जो ये गेंडा जो है वो असम के अंदर पाया जाता है। और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो पार्क बोल लो या नेशनल पार्क बोल लो, ये हमारा असम के अंदर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, तो इस चीज़ को याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है किस चीज़ के लिए फेमस है, या फिर गेंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। क्वेश्चन 3-4 तरीके से घुमा के पूछेगा आपसे, आंसर एक ही रहेगा। उसके बाद संगाई हिरण का निवास स्थान मणिपुर बता रखा है। तो ये मणिपुर जो राज्य है, इसमें हिरण का जो निवास स्थान है या हिरण पाई जाती है, हिरण के लिए फेमस है ये इलाका। इसको भी नोटिस रखना है, याद रखना है अगर हिरण के बारे में पूछा जाए। उसके बाद काला हिरण, जिसको चिंकारा के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान के अंदर फेमस है। ये राज्य की बात की जा रही है यहाँ पे। और जो जंगली गधा है वो राजस्थान के अंदर पाया जाता है, सॉरी गुजरात के अंदर। कच्छ कारण, जो आपको पता है कच्छ कारण जो हमारा इलाका है, ये जो इलाका है ये वाला, सॉरी ये वाला जो इलाका है ये कच्छ कारण का इलाका है। और ये राजस्थान का इलाका, राजस्थान के अंदर काला हिरण पाया जाता है। काला हिरण जिसको चिंकारा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपने देखा यहाँ से, उससे पिछले वाले के अंदर हमने क्या सीखा कि जो गेंडा है वो असम के अंदर पाया जाता है, और जो हिरण है वो मणिपुर के अंदर पाया जाता है। इधर से जो जंगली गधा है वो पाया जाता है कच्छ के रण, गुजरात राज्य के अंदर। उसके बाद जो काला हिरण जिसको चिंकारा बोला जाता है वो राजस्थान के अंदर पाया जाता है। उसके बाद ऊपर की तरफ भी है, कुछ और भी है हमारे पास में यहाँ, ये जो दे रखा है कश्मीरी मृग। कश्मीरी मृग ये भी हिरण की जाति से ही है। जो बारहसिंगा जिसको बोला जाता है, जो जिसका निवास स्थान या ये बोला जाए कि ये कहाँ पाया जाता है, वो है हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर में ये पाया जाता है। बारहसिंगा मृग भी बोलते हैं जिसको, कश्मीरी मृग के नाम से जाना जाता है। तो गेंडा असम के अंदर, हिरण मणिपुर के अंदर आ गया, काला हिरण राजस्थान के अंदर आ गया, जो जंगली गधा है वो आ गया हमारा राजस्थान, सॉरी गुजरात के अंदर कच्छ के रण में जंगली गधा। और जो कश्मीरी मृग है वो आ गया हमारा कश्मीर के अंदर। कश्मीरी मृग से ही नाम क्लियर हो गया यहाँ पे। ये थे इन जानवरों के निवास स्थान के से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे इस मैप के अंदर आप देखोगे तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारा असम के अंदर है। मानस, ये भी असम के अंदर है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन डेल्टा ये भी राष्ट्रीय उद्यान ही है। ये हमारा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में पड़ता है, बट हम क्वेश्चन कर रहे हैं भारत से रिलेटेड, तो हमें भारत का ध्यान रखना है। तो पश्चिम बंगाल के अंदर सुंदरवन डेल्टा या राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है इसको। उसके बाद अगर हम बात करें सिमलीपाल, सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा के अंदर है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के अंदर। उसके बाद जो मध्य प्रदेश के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर एक तो दे रखा है भादवगढ़, एक है कान्हा, भादवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और उसके बाद और भी है, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बता रहा हूँ इस मैप के ज़रिए।
ये 5 से 10 का क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद फिर 5-10 और क्लियर कर देंगे, उसके बाद ये लगभग क्लियर ही हो जाएगा हमारा। मैं ज़्यादा आपको इमेज इसलिए दिखा रहा ताकि पहले ये आपके माइंड के अंदर सेट हो जाए कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट इसका ही है जिसमें हम और जानेंगे कि कौन से हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ कहाँ पर है, किस राज्य के अंदर है और क्या क्या उनके नाम है। तो हमने सीखा कि काजीरंगा और मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम के अंदर है। सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल के अंदर है। सिमलीपाल उड़ीसा राज्य के अंदर आ गया हमारा। मध्य प्रदेश के अंदर भादवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान इधर है ये, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसके बाद जो हमारे गुजरात राज्य की बात की जाए, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, वहाँ पे एक तो कच्छ का रण, जहाँ पे मैंने बताया था आपको जो जंगली गधा पाया जाता है। उसके बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान और कच्छ का रण, ये दोनों के दोनों जो राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात राज्य के अंदर है। उसके बाद बात की जाए यहाँ से सरिस्का और रणथंभौर, सरिस्का और रणथंभौर, भरतपुर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको याद रख लो। सरिस्का और रणथंभौर ये दोनों के दोनों राजस्थान के फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। और भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बट जो 10th के लेवल के और 9th के लेवल के मैं आपको वो बता रहा हूँ। और ये 9th और 10th लेवल के साथ साथ में जो आप वो बाहर जो भी आप जॉब से रिलेटेड पेपर दे के आओगे कभी आगे आने वाले में, तो ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आप नोटिस रखना, इन चीज़ों को हमेशा याद रखना, क्योंकि इनको एक याद करके भूल जाने वाला कॉन्सेप्ट मत समझना, इंपॉर्टेंट है, आपका लाइफ टाइम तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे ये। उसके बाद बात की जाए सरिस्का और रणथंभौर आ गया हमारा। उसके बाद है दाचीगम, दाचीगम जो है वो हमारा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। उसके बाद आ गया राजा जी और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और एक आता है नंदा देवी। ये तीनों के तीनों इसी के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर। राजा जी, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान और नंदा दी, ये उत्तराखंड के अंदर है। उसके बाद है दुधवा, दुधवा हमारा है उत्तर प्रदेश के अंदर, दुधवा उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद जो है हमारा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है हमारा केरल राज्य के अंदर। ये लास्ट में जो हमारा है वो केरल राज्य है। इसको पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार नदी भी है और पेरियार बांध भी है, तीनों के तीनों केरल राज्य के अंदर ही है। पेरियार बांध भी, पेरियार नदी भी और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी। उसके बाद ये दे रखा है बांदीपुर, अगर आपको दिखाई दे रहा है बांदीपुर, जो कि तमिलनाडु के अंदर है, बाउंड्री पे है तमिलनाडु और कर्नाटक की, बांदीपुर, ठीक है। उसके बाद ये दे रखा है एक शिवपुरी, ये भी इम्पोर्टेंट है शिवपुरी, इसको भी याद रखना है, ये हमारा मध्य प्रदेश के अंदर है। इस वीडियो के अंदर हम यही सीखेंगे, इससे आगे और हमारे जो राष्ट्रीय उद्यान है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो आप अच्छी प्रकार से कर लें इनको, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन आपको समझाए गए हैं आपका इनका टेस्ट लिया जाएगा। मे बी जो टेस्ट आपका वो संडे को हो जाए या पहले भी हो सकता है, 3-4 दिन के बाद। कोशिश करें कि आप जो क्वेश्चन समझाएंगे वो आप याद कर लें। जय हिंद, जय भारत।